जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र में लेखा परीक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, जिक्र हुआ है संयुक्त अरब अमीरात का। तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, और कतर की दोहा है, और दोस्तों ओमान की मास्कट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गूगल गूगल डीपाइन माइंड का मॉर्गिन एआई प्रोजेक्ट कितने भारतीय भाषाओं में कवर करेगा? तो दोस्तों, यह करेगा 125 भारतीय भाषाओं में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने अबू धाबी में अपनी नई परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, अबू धाबी में अपनी नई परिसर का उद्घाटन किस भारतीय संस्था ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है आईआईटी दिल्ली ने। यह आईआईटी दिल्ली ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, फिलिप्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, फिलिप्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है भरत शेष को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश में जेल से भागने के प्रयास में कम से कम 129 कैदी मारे गए? तो दोस्तों, यह किस देश में मारे गए हैं? तो दोस्तों, यह मारे गए हैं कांगो देश में। कांगो देश में जेल से भागने के प्रयास में कम से कम 129 कैदी मारे गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री ने 1347 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, यह किस राज्य ने किया है? यह किया है दोस्तों बिहार राज्य ने। यह बिहार राज्य ने क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है बिहार का। तो दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है, झारखंड की रांची है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मोरगुआओ में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए किस कंपनी ने गोवा सरकार के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों, यह की है बिसलरी के साथ। यह बिसलरी के साथ की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आईआईआरएफ 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन सा संस्थान सर्वोच्च स्थान पर है? तो दोस्तों, ये है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत के गीग वर्कर्स के लिए GIGA नामक वित्तीय सूट लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह क्या है HDFC बैंक ने। यह HDFC बैंक ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस कंपनी को गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी? तो दोस्तों यह दी है कायनेज ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की? तो दोस्तों भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा किस देश ने की है? तो दोस्तों ये की है दक्षिण अफ्रीका ने। यह दक्षिण अफ्रीका ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की तीरंदाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता जिसे भारत का 22वां पदक सुनिश्चित हुआ? तो दोस्तों यह जीता था हरविंदर सिंह ने जीता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 29 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से दोस्तों 7 गोल्ड हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं और दोस्तों 13 ब्रॉन्ज हैं और 9 सिल्वर हैं। तो दोस्तों यह सभी याद रखना। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।